नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 365 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सोचो, आज जो हालात तुम्हें रोक रहे हैं, आज जो पैसे की कमी तुम्हें डराती है, आज जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, 1 साल बाद वही लोग पूछेंगे तूने किया कैसे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि करोड़ बनाना मुमकिन है या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम 365 दिन तक हार न मानने के लिए तैयार हो? क्योंकि यह वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जो 128 रुपए से शुरू करता है और 365 दिनों में अपनी सोच, अपनी पहचान और अपनी किस्मत बदल देता है। अगर तुम आज 0 पर हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि शायद यही वो वीडियो है जहां से तुम्हारी 1 करोड़ वाली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि रात को आंखें बंद करते ही एक बड़ी जिंदगी दिखाई दी हो? बड़ा घर, आजादी, पैसा, सम्मान, लेकिन सुबह आंख खुलते ही वही पुरानी छत, वही तंगी और वही डर। अगर हां, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि हर करोड़पति बनने से पहले एक ऐसा दिन जरूर जीता है जिसे 0 डे कहते हैं। दिल्ली की एक पुरानी गली में 3री मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर सीलन, छत से लटकता एक पंखा और कोने में रखा एक पुराना लैपटॉप जो आधे समय चलता था, आधे समय खुद ही बंद हो जाता था। इसी कमरे में रहता था आरव। उम्र 24 साल, डिग्री हाँ थी, नौकरी नहीं, बैंक बैलेंस 128 रुपए और सपने बेहिसाब। आरव हर रात सोने से पहले एक ही सवाल खुद से पूछता था, अगर दूसरों ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन हर सुबह जवाब वही होता था, किराया देना है, मोबाइल रिचार्ज खत्म है, घर से फोन आ रहा है और दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, यार ये मेरे बस की बात नहीं है। यही आवाज सबसे खतरनाक होती है। यह वो आवाज है जो तुम्हें मेहनत करने से नहीं, सोचने से रोकती है। आरव आलसी नहीं था, वह बेवकूफ भी नहीं था, लेकिन वह डरा हुआ था। डर इस बात का नहीं कि वह फेल हो जाएगा, डर इस बात का था कि कहीं कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो। क्योंकि जब तुम कोशिश नहीं करते तो हारने का दर्द नहीं होता, लेकिन जब पूरी ताकत लगाकर भी कुछ हाथ नहीं आता तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आरव इसी डर में जी रहा था। वह मोटिवेशनल वीडियो देखता जो 10 मिनट के लिए जोश भर देते, लेकिन 11वें मिनट वही जिंदगी सामने आ जाती। एक दिन वह अपने बैंक ऐप को बार बार खोल रहा था जैसे शायद रकम बढ़ जाए। 128 रुपए, बस। उसी दिन उसने खुद से कहा, अगर यही जिंदगी है तो इसे बदलना पड़ेगा। उसी शाम उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। नाम था कबीर। कबीर ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। आरव ने हंसते हुए कहा, भाई एक दिन करोड़पति बनूंगा। कबीर मुस्कुराया और बोला, अगर करोड़ बनना है तो शुरुआत RS1 की वैल्यू समझने से करनी पड़ेगी। आरव चुप हो गया, क्योंकि यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, यह एक सच था। RS1 की वैल्यू यानी समय की वैल्यू, यानी आदतों की वैल्यू, यानी डिसिप्लिन की वैल्यू। उसी रात आरव ने अपने कमरे में पड़ी पुरानी किताबों को उलटना शुरू किया और तभी उसे एक किताब मिली। नाम था 1 CRO in 365 days। उसने यूं ही पहला पन्ना खोला और जो लाइन लिखी थी वो सीधे दिल पर लगी। पैसा कभी अचानक नहीं आता, वो हर दिन के छोटे फैसलों से बनता है। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। अगले दिन सुबह आरव ने पहली बार अलार्म से पहले आंख खोली। उसने एक कॉपी निकाली और पहले पन्ने पर लिखा, डे 1 नेटवर्थ 0, फिर नीचे एक लाइन, हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे पैसे की समझ और कंट्रोल सिखाए। उस दिन उसने पैसे कमाने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ एक काम किया, अपने खर्च लिखना शुरू किया। हर चाय, हर ऑटो, हर बिस्किट, हर छोटा खर्च। शाम तक उसे एहसास हुआ, मैं गरीब इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं कम कमाता हूं, बल्कि इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं पैसा जाता कहां है। किताब में एक लाइन थी, कंट्रोल योर लीक्स बिफोर यू फिल योर टैंक, यानी जब तक खर्चों के छेद बंद नहीं करोगे कमाई बेकार है। पहले 30 दिन आरव की इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन 3 चीजें बदली। वह सुबह मोबाइल नहीं उठाता था, वह हर दिन कुछ सीखता था, वह लोगों को ऑब्जर्व करता था। कौन क्या खरीदता है, क्यों खरीदता है, कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। वह सब्जी वाले को देखता, Amazon सेलर को देखता, YouTube क्रिएटर्स को देखता और एक बात समझने लगा,
अमीर लोग आइडिया नहीं ढूंढते, वो प्रॉब्लम ढूंढते हैं। किताब में लिखा था, पहले दिमाग का लेवल बढ़ाओ, पैसा खुद पीछा करेगा। और यही वह कर रहा था। 30 दिन बाद आरव ने फैसला किया, अब स्किल से पैसा कमाऊंगा। उसे थोड़ी बहुत डिजाइनिंग आती थी। उसने फाइवर और अपवर्क पर प्रोफाइल बनाई। पहले 10 दिन कोई क्लाइंट नहीं। 11वें दिन एक मैसेज आया, $500 नहीं, $50 नहीं, सीधे $500 का प्रोजेक्ट। आरव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह पैसा नहीं था, वह सबूत था। मैं भी कर सकता हूं। $4000 से ज्यादा उसके अकाउंट में आए। किताब की लाइन याद आई, द फर्स्ट मनी यू अर्न फ्रॉम योर स्किल इज मोर पावरफुल देन द फर्स्ट क्रोर यू ड्रीम ऑफ। आरव ने एक नियम बनाया, 20% खर्च, 30% सीखना, 30% निवेश, 20% रिजर्व। उसने महंगे फोन नहीं खरीदे, उसने कोर्स खरीदे, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, गरीब चीजें खरीदता है अमीर स्किल। हर दिन 2 घंटे सीखना, 2 घंटे काम करना, धीरे धीरे $400 से 4000, फिर $40,000। लेकिन किताब चेतावनी देती थी, रियल चैलेंज स्टार्ट्स व्हेन मनी स्टार्ट्स कमिंग। क्योंकि तब दिमाग कहता है, अब मजे करो। लेकिन करोड़पति दिमाग कहता है, अब निवेश करो। 30 दिन पहले आरव के पास सिर्फ सपने थे, आज उसके पास दिशा थी। वह समझ चुका था, 1 करोड़ की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, माइंडसेट से होती है। और यही थी उसकी असली जीत। क्योंकि जो इंसान सोच बदल ले, उसे पैसा बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कहते हैं ना, 0 से 1 तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन 1 से आगे जाना और भी खतरनाक। क्योंकि यहां दुश्मन गरीबी नहीं होती, यहां दुश्मन होता है कंफर्ट। 6 महीने गुजर चुके थे। आरव अब महीने के लगभग 1 लाख कमा रहा था। जो कभी $128 के लिए परेशान था, आज वही इंसान हर महीने 5 अंकों की कमाई कर रहा था। लोग उसे देखने लगे थे। कोई कहता, भाई तू तो सेटल हो गया। कोई कहता, अब आराम कर ले। लेकिन आरव जानता था, यह मंजिल नहीं है, यह तो बस पहला पड़ाव है। उसके कमरे की दीवार पर अभी भी वही चार्ट लगा था, मंथ 1 0 मंथ चेक्स, 1,000 टारगेट, 1,000। हर बार जब उसकी नजर उस आखिरी लाइन पर जाती, दिल जोर से धड़कने लगता। क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि वह कमा सकता है या नहीं, अब सवाल था, क्या मैं इसे स्केल कर सकता हूं? उस रात आरव फिर उसी किताब को खोलकर बैठा। अगला चैप्टर था, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अर्निंग, इट्स बिल्डिंग। यानी अमीर बनने के लिए हर दिन खुद काम करना काफी नहीं, कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे। और तभी उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ आई, वह सब कुछ खुद कर रहा था। डिजाइन भी वही, क्लाइंट से बात भी वही, डिलीवरी भी वही, फॉलोअप भी वही। मतलब पैसा आ रहा था, लेकिन वह टाइम का गुलाम बना हुआ था। किताब की एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, इफ यू डोंट बिल्ड सिस्टम्स यू विल ऑलवेज बी अ स्लेव ऑफ टाइम। अगले हफ्ते आरव ने एक ऐसा काम किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते। उसने मदद मांगी। उसने 2 लोगों को जोड़ा, एक जो क्लाइंट से बात संभाले, दूसरा जो डिजाइन में मदद करे। शुरुआत में डर लगा, अगर काम बिगड़ गया तो, अगर क्लाइंट चला गया तो। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर सब कुछ खुद ही करना है तो करोड़ का सपना झूठ है। धीरे धीरे काम बंटने लगा। आरव का फोकस बदल गया। अब वह पूछता, आज कितना कमाया, आज क्या सिस्टम बेहतर हुआ। और यहीं से उसका माइंडसेट बदल गया। टीम बनने के बाद पहले महीने उसकी कमाई थोड़ी कम हुई, लेकिन तीसरे महीने वही सिस्टम उसे 3 लाख महीना देने लगा, बिना ज्यादा काम किए। वह अब देर रात तक नहीं जागता था, लेकिन उसका बिजनेस 24 घंटे चलता था। तभी उसने अपनी डायरी में लिखा, हर गरीब मेहनती होता है, लेकिन हर मेहनती अमीर नहीं होता। अमीर वो होता है जो काम करवाना सीख ले। एक दिन उसके पुराने कॉलेज के कुछ दोस्त उससे मिले। सब एक ही बात से परेशान थे, भाई रिज्यूमे बनाना नहीं आता। आरव मुस्कुराया। उसे कैनवा आता था, डिजाइन समझ में आती थी। उसने सोचा, अगर यह प्रॉब्लम 5 लोगों की है तो शायद 5000 लोगों की भी होगी। और वहीं से उसने शुरू किया। 99 रुपए रिज्यूम सर्विस। कोई बड़ा ऑफिस नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, बस एक सिंपल ऑफर। 99 में प्रोफेशनल रिज्यूमे। पहला हफ्ता 4 ऑन ऑर्डर, दूसरा हफ्ता 12 ऑन ऑर्डर, तीसरा हफ्ता 50+ ऑन ऑर्डर। आरव हैरान था। किताब की लाइन सच हो रही थी, स्टार्ट विथ व्हाट यू नो एंड सेल व्हाट पीपल नीड। यही था
उसका पहला माइक्रो बिजनेस। आरव ने अपने लिए नया फॉर्मूला लिखा, स्किल एक्स सिस्टम एक्स स्केल चार वेल्थ स्किल जो तुम्हें आता है, सिस्टम जो तुम्हारे बिना चले, स्केल जो बड़ी संख्या में बिके। उसने अपने फ्रीलांसिंग को एक छोटे ब्रांड में बदला। नाम रखा स्किलिफाई, एक ऐसी सर्विस जहां छोटे बिजनेस वाले डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट और ब्रांडिंग करवा सकते थे। वेबसाइट बनी, पेमेंट गेटवे लगा, डिलीवरी प्रोसेस सेट हुआ। सब परफेक्ट नहीं था, लेकिन किताब ने सिखाया था, डोंट सीक परफेक्शन, सीक प्रोग्रेस। उसने लॉन्च कर दिया। पहले महीने सिर्फ 8 ऑन ऑर्डर, दूसरे महीने 25 ऑन ऑर्डर, तीसरे महीने 110 ऑन ऑर्डर, लेकिन चौथे महीने फेसबुक एड्स फेल हो गईं। 30,000 रुपए का नुकसान। आरव रात भर सो नहीं पाया। पुरानी आवाज फिर आई, देखा ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को जवाब दिया, फेलियर ऑपोजिट ऑफ सक्सेस नहीं है, फेलियर फीस है जो सीखने के लिए देनी पड़ती है। उसने एड सीखी, डेटा पढ़ना सीखा, गलतियां सुधारी और 2 महीने बाद स्किलिफाई 5 लाख महीना कमाने लगा। पैसे के साथ लालच भी आया। अब पैसा आने लगा था। लोग बोले, आईफोन ले ले, कार ले ले, लाइफ एंजॉय कर। लेकिन किताब की एक लाइन उसके दिमाग में गूंजती रहती, इन्वेस्ट इन ग्रोथ नॉट लाइफस्टाइल। आरव ने खुद को रोका। उसने कहा, मैं अभी अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना चाहता हूं। उसने वही पैसे कोर्स में लगाए, टूल्स में लगाए, टीम में लगाए और यही फैसला उसे भीड़ से अलग करता गया। 5 लाख महीना, लेकिन भूख खत्म नहीं हुई। अब आरव के पास 1 फ्रीलांस सिस्टम, 1 डिजाइन ब्रांड, 1 माइक्रो सर्विस इनकम, 5 लाख प्लस महीना। लेकिन उसका लक्ष्य अभी भी वही था, 1 CRO इन 365 डेज। उसने दीवार पर लिखा, सक्सेस इज नॉट व्हेन अदर्स बिलीव इन यू, इट्स व्हेन यू डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। अब वह सिर्फ कमाने वाला नहीं, बनाने वाला बन चुका था। आरव समझ चुका था, मेहनत तुम्हें पैसा दे सकती है, सिस्टम तुम्हें आजादी देता है और स्केल तुम्हें करोड़ तक ले जाता है। अगर तुम खुद ही हर चीज कर रहे हो तो तुम बिजनेस नहीं, नौकरी चला रहे हो। और करोड़पति कभी नौकरी नहीं करता, भले ही वह अपनी ही क्यों ना हो। कहते हैं ना, मंजिल जितनी पास आती है, इम्तिहान उतने कठिन हो जाते हैं। क्योंकि अब सवाल यह नहीं होता कि तुम कर सकते हो या नहीं, अब सवाल होता है, क्या तुम रुक जाओगे? डे 270। जब सपने डराने लगते हैं। आरव की डायरी में लिखा था, डे 270, टोटल नेटवर्थ 48,40,000, सिर्फ 95 दिन बाकी थे। 1 करोड़ अब सपना नहीं था, वह सामने खड़ा सच बन चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना पास वह मंजिल आ रहा था, उतना ही भारी मन होने लगा था, क्योंकि अब हारने का डर बड़ा था। अब अगर वह फेल होता तो यह नहीं कहा जा सकता था, कोशिश की थी। अब लोग कहते, बस थोड़ा सा और था, फिर भी नहीं कर पाया। यही वह पॉइंट होता है जहां 90% लोग खुद ही ब्रेक लगा देते हैं। अब लड़ाई पैसे की नहीं, पहचान की थी। आरव अब समझ चुका था, यू कांट बिकम अ 1 करोड़ पर्सन विद 100 माइंडसेट। उसने अपने लिए 3 नियम तय किए। फोकस, सिर्फ वही काम जो लक्ष्य के करीब ले जाए। फ्रीडम, किसी के डर या राय से नहीं, विजन से फैसले। फेथ, खुद पर, प्रोसेस पर और वक्त पर भरोसा। अब उसका दिन मिशन जैसा होता, सुबह 5 बजे उठना, 20 मिनट ध्यान, 60 मिनट प्लानिंग, टीम के साथ मीटिंग, सिर्फ हाई इंपैक्ट काम। अब वह व्यस्त नहीं था, वह प्रोडक्टिव था। बिजनेस बिना आरव के चलने लगा। अब उसकी टीम 8 लोगों की हो चुकी थी। 2 अलग अलग शहरों में छोटे ऑफिस, 3 चल रहे बिजनेस मॉडल, ऑटोमेशन टूल्स, AI डिजाइन सिस्टम और सबसे बड़ी बात, आरव के बिना भी काम हो रहा था। किताब की लाइन सच हो गई, द डे योर बिजनेस रन्स विदाउट यू, यू बिकम फाइनेंशियली फ्री। अब आरव खुद काम नहीं करता था, वह सोचता था, अब अगला लेवल क्या है? एक दिन एक बड़ी कंपनी का कॉल आया, हमें तुम्हारा ब्रांड पसंद है, हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पैसा बहुत था, नाम भी, टीम खुश थी, लेकिन आरव उलझन में था। किताब की एक लाइन याद आई, एवरी बिग डिसीजन टेस्ट्स योर वैल्यूज। उसने 2 दिन सोचा, मेंटर से बात की और तीसरे दिन उसने ऑफर ना कह दिया। क्यों? क्योंकि वह जानता था, पैसा इंतजार कर सकता है लेकिन विजन नहीं। उस दिन आरव अमीर नहीं बना, बड़ा इंसान बना। अब उसका फोकस था ऑटोमेशन, एफिलिएट पार्टनरशिप्स, पैसिव इनकम। काम का समय 70% कम, रिजल्ट 3 गुना ज्यादा,
अब हर महीने की इनकम 20 लाख प्लस हो चुकी थी। लेकिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, क्योंकि अब वह जानता था पैसा लक्ष्य नहीं, यह सिर्फ स्कोर कार्ड है। आरव ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, 0 to 1 क्लब, जहां वह लोगों को सिखाता कैसे शुरुआत करें, कैसे डर से बाहर निकलें, कैसे स्किल को सिस्टम बनाएं। लाइव सेशंस, छोटे शहरों से लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स, नौकरी से थके हुए लोग, सब एक ही सवाल पूछते, भाई तूने ये सब कैसे किया? आरव हर बार वही जवाब देता, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे कल का तुम शर्मिंदा ना हो। वह दिन आ गया, डे 365। डायरी में आखिरी एंट्री, टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ पार हो चुका था। कोई पार्टी नहीं, कोई शैंपेन नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं। आरव अकेला अपने कमरे में बैठा था, उसी पुराने कमरे में जहां से सब शुरू हुआ था। उसने वही किताब उठाई, 1 crore in 365 days। पहला पन्ना, फिर आखिरी पन्ना और आखिरी लाइन पढ़ी, You started this book to earn money, but you finished it by earning yourself। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि असली अमीरी पैसा नहीं होती। आरव ने अपनी डायरी में लिखा, पैसा तो एक नंबर है, लेकिन यहां तक पहुंचने वाला इंसान ही असली अमीरी है। उसने 5 सबसे बड़े सबक लिखे, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, लर्न बिफोर यू अर्न, सिस्टम्स क्रिएट वेल्थ, इन्वेस्ट इन ग्रोथ, नॉट लाइफस्टाइल, सर्व फर्स्ट, सेल लेटर। और वह जानता था यह सिर्फ उसके लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो आज 0 पर खड़ा है। आखिरी संदेश तुम्हारे लिए, अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कनेक्शन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो घबराओ मत, क्योंकि 0 का मतलब अंत नहीं, शुरुआत की पोजीशन है। बस एक फैसला लो, आज से 365 दिन पीछे मत हटना। हर दिन थोड़ा डर जीतना, हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, और एक दिन तुम भी कहोगे मैंने कर दिखाया। दी एंड, या शायद शुरुआत, क्योंकि आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसका अगला लक्ष्य था 0 to 100 crore नेक्स्ट 5 years। और वह मुस्कुराकर कहता है, हर किसी के पास 1 साल होता है, लेकिन हर कोई उसे बदलने की हिम्मत नहीं करता। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो अपने 365 दिन बदलने के लिए? अगर यह कहानी आपको अंदर से हिला गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपको खुद की झलक दिखी हो, तो समझ लो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, यह एक शुरुआत है। अगर आप भी 0 पर हो, अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ो। लाइक करो ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो किसी उस दोस्त के साथ जो आज हार मानने वाला है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, यहां जिंदगी बदलने वाले सिस्टम मिलते हैं। और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो शायद वही हो जो तुम्हारे अगले 365 दिन बदल दे। याद रखना, 0 एंड नहीं होता, वही से असली कहानी शुरू होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पर भरोसा रखो और चलते रहो।